प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद हूं कि भाई हमारी कॉपी में कम नंबर आ चुके हैं, हमारी कॉपी सही नहीं चेक हुई है, सर हम नंबर बढ़वाना चाहते हैं, हम फेल हो चुके हैं, तो कैसे हम करें, कैसा नहीं करेंगे, क्या कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, स्क्रूटनी का फॉर्म क्या है, सारी जानकारी मैं इसी वीडियो पे आपको बताने वाला हूं। कब फॉर्म निकलेगा, कैसे होगा, कहां से भरेंगे, कैसे कैसे कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, सारा का सारा मैटर मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप वीडियो पे बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी आपको मिल सके। कब फॉर्म निकलेंगे, कहां अप्लाई कराना है, कैसे कराना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बस वीडियो पे बने रहेंगे। अगर आप यूट्यूब पे मेरे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं भाई कि काफी बच्चों का सबसे एक दिक्कत में यही मुझे बात आ रही है कि सर मेरा नंबर कम है, सर मैं लिखी तो बहुत थी लेकिन मेरा नंबर कम आ गया, सर कैसे हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई आपका नंबर आपने जितना लिखा उतना ही है, लेकिन आपको अगर लगता है तो भाई आप अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, आप अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करा सकते हैं। तो सबसे भारी बात यह होती है कि भाई स्क्रूटनी का फॉर्म कब निकलता है और स्क्रूटनी फॉर्म होता क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कहते हैं कि भाई पढ़ लो, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चा नहीं समझता, जब रिजल्ट आता है तभी ये सारी एक्टिविटी होती है। उन्हें तब पता चलता है कि आज हम थोड़े से पढ़े होते तो आज हमें ये कठिनाई न करनी पड़ती। लेकिन एक रिजल्ट जब आता है, जब बच्चों को सोच रहती है जितनी, अगर उससे कम आता है तो बच्चों पे हदस पैदा हो जाती है। अब इसी हदस को दूर करने के लिए, इसी सब बातों को बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। बस आप वीडियो पे बने रहे, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें ताकि सारी जानकारी आप तक मिल पाए। आओ एक एक पे हम लोग बढ़ते हैं और एक एक सारी चीज जानते हैं कि कैसे हमारा बढ़ेगा। और आधे बच्चों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई आधे बच्चों को यह लग रहा होगा कि सर क्या हम स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करा के क्या हमारा नंबर बढ़ सकता है। बिल्कुल दोस्तों आपका बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे अगर आपने बढ़ने लायक नंबर लिखा है तभी बढ़ सकता है, अन्यथा जितना आपका रिमार्क है उतना ही रहेगा। आओ एक एक पे बात करते हैं, फिर आओ हम पूरी चीज को शिद्दत से समझते हैं। सबसे पहले सर, सबसे पहले पहला ही काम है कि सर ये हमारा जो स्क्रूटनी का फॉर्म होता है ये सर कब आता है। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी अभी हमारी कल ही रिजल्ट जारी हुआ है, 25 तारीख को हमारा रिजल्ट जारी हुआ है। अब 25 तारीख से 2 या 4 दिन के अंदर आपका स्क्रूटनी का फॉर्म आ जाएगा। तो ध्यान रहे स्क्रूटनी का फॉर्म आने से पहले आप अपने स्कूल में अपने कोई बड़े मेंबर से जानकारी लेते रहेंगे या हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो सारी समय समय पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसीलिए आपसे कहता हूं हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे ताकि क्या जानकारी हमें आपको देनी है, कैसी जानकारी देनी है, यह सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। अब ये स्क्रूटनी का फॉर्म कितने दिन में आ जाएगा भाई, लगभग पेपर हमारे 25 तारीख को थे, अब ये 25 तारीख से यानी 2 से 4 दिन के बीच, 4 दिन के बीच ये किसी भी दिन आ सकता है। मतलब मैं कह दूं कि 2 या 3 दिन लगेंगे और ये स्क्रूटनी का फॉर्म आ जाएगा। सर ये स्क्रूटनी का फॉर्म कहां आएगा भाई, स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा हमारा upmsp.in पे। कहां पे आएगा मेरे भाई, upmsp.in पे। इसलिए आपसे कहता हूं कि भाई जब भी आप अगर स्क्रूटनी का फॉर्म देखें और हमेशा जुड़े रहे मेरे साथ ताकि आपको सारी जानकारी समय से मिलते रहे, नहीं तो स्क्रूटनी का फॉर्म भी आ जाएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आया है और कब गया है। अब देखो दूसरी चीज ये होती है सर, फॉर्म ये सर अप्लाई हो जाएगा तो सर ये कहां से अप्लाई होगा भाई, ये कोई घर से तो अप्लाई होगा नहीं भाई, जाके आप किसी साइबर कैफे के पास आप जाएंगे, उनसे आप बताएंगे कि भैया मुझे स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कराना है, तो सारी जानकारी देंगे। या आप अपने स्कूल से, स्कूल के टीचरों का सहयोग ले, ताकि स्कूल के टीचरों का आप सहयोग अगर नहीं लेते हैं तो फिर मैं मानूंगा कि भाई स्क्रूटनी का फॉर्म कम निकला है, आपके अगर स्कूल के टीचर साथ नहीं दिए या स्कूल के मेंबर साथ नहीं दिए तो भाई आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करा सकते। इसीलिए स्कूल से हमेशा
सावधान रहें, सारे टीचर से मेल जोल से रहें ताकि आपका सारा काम हो पाए। अगर आप मेल जोल नहीं बनाएंगे तो फिर ये सारा चीज आप नहीं कर पाएंगे। आओ फिर देखो भाई, ये फॉर्म की फीस कितनी होगी। दूसरा बात ये रहता है सर, क्या सर इसको फॉर्म हम सर आधे बच्चों ये होंगे कि अरे वाह मेरा नंबर इतना कम आया है, चलो मैं भी स्कूटनी करा देता हूं। भाई फॉर्म की फीस भी लगती है। अब फॉर्म की फीस कितनी लगती है भाई, आओ हम बताते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है पहले पूरी बात जान ली, फिर उसके बाद जाएं। इसीलिए कहता हूं पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, आपकी भविष्य की बात है। अगर थोड़ा सा स्किप कर देंगे तो आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। देखो फॉर्म की फीस कितनी होगी, मतलब लोग पूछेंगे कि सर अगर मैं ये फॉर्म भरूंगा तो सर फॉर्म की फीस कितनी लगती होगी। सर मैं काफी बार एनालिसिस करके आपको बताया हूं कि भाई जो एक विषय की फीस रहती है 500 रुपए रहती है, मिनिमम 500 रुपए रहती है। मतलब अगर मुझे लगता है अरे सर मेरा मैथ में नंबर कम है, मुझे स्कूटनी कराना है, तो भाई आपको 500 रुपए लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है सर मेरा तो 6 विषय गड़बड़ है, तो मेरे भाई 6 विषय के लिए 5 का 30 यानी 3000 रुपए आपको चालान भुगतान कराना पड़ेगा। अब एक नाम और दे दिया भाई, चालान दे दिया नाम। अब आधे बच्चे ये सोते क्या गाड़ी का चालान जो होता है वही चालान क्या? नहीं मेरे भाई, एक चालान इसका होता है। आप जाएंगे कहां पे सर, यहां पे जो फीस कटेगी सर ये कोई साइबर कैफे वाला नहीं लेगा, ये आपको जाना पड़ेगा बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में आप जाएंगे, वहां पे आप चालान भुगतान कराएंगे। वहां पे आप बताएंगे कि सर मुझे स्कूटनी का फॉर्म फिलअप करवाना था और स्कूटनी के लिए फीस मुझे कटवानी थी, तो वो आपको upmsp.in पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है उस पे ही अपलोड होगा। तो कहीं जाके आप साइबर कैफे में ना दे दें, प्लीज सतर्क रहें, सावधान रहें। अब ये हमारी फॉर्म की फीस एक विषय कितनी होगी मेरे भाई, 500 रुपए। कितनी होगी, 500 रुपए। फिर दूसरा जवाब ये आता है, दूसरा सवाल, सर क्या फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए? जी हां बिल्कुल चाहिए। अगर फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहेंगे तो कैसे आपको एनालिसिस कर पाएंगे कि भाई किसका क्या है। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कॉपी चेक करना या फिर से स्क्रूटिनी कराना या रीचेक कराना कॉपी, ये बहुत अच्छा कार्य है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी कॉपी रीचेक वाला मामला है, आपको पता है कितने विद्यार्थी हमारे परीक्षा देते हैं। अगर आप सोचे और आधे बच्चे तो ये सोचेंगे सर बोर्ड ऑफिस जितने भी इलाहाबाद या और कहीं से मुझसे जुड़े हैं, तो भाई अगर बोर्ड ऑफिस के करीब रह रहे हैं तो वहां पे जाके आप फिलअप कर सकते हैं, वहां पे आप जाके जमा कर सकते हैं। लेकिन आप इधर के मेरे बच्चे देख रहे हैं, इधर के छोटे भाई छोटे बहन देख रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं आप अपने विद्यालय पे जाके पूरा संपर्क कर लेना, उन्हें दे देना, वो आपके विद्यालय का काम ही होगा, वो आपके फॉर्म को वहां तक ले जाएंगे। अब वो इसीलिए कहता हूं विद्यालय से टच पे रहिए, क्योंकि विद्यालय ही आपका सब करता धरता है। अब फिर देखिए सर फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे विशेष बात कि भाई फॉर्म के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी हां दोस्तों बिल्कुल चाहिए, ताकि आपका ये रूल नंबर, आपका ये पूरा कार्य और आपकी कापियत तुरंत मिल सके। अब सर उसके साथ जरूरी क्या क्या होता है ये देखिए। सर उसके साथ जरूरी होता है पहला नंबर फीस चालान। सर ये फीस चालान क्या होता है, अभी मैं बताया कि जब आप बैंक पे जाएंगे तो एक आपको चालान पेपर मिलेगा जिसपे आप चालान करवा देंगे। 2 विषय कराएंगे तो 1000 रुपए मिलेगा, 3 विषय कराएंगे तो 1500 मिलेगा, 4 विषय कराएंगे तो 2000 मिलेगा। मतलब ऐसे करके आपको चालान आपको एक लिफाफा के तरीके दे दिया जाएगा। अब वही आप लाएंगे, यहाँ पे फोटोकॉपी आप जमा कर देंगे या ओरिजिनल जमा कर देंगे। फिर उसके बाद फिर आपके पास एक पासपोर्ट साइज की फोटो होना बहुत जरूरी है। सर क्या पासपोर्ट साइज की एक ही फोटो जरूरी है? मेरे भाई 2 3 4 लिए रहना, ताकि समय आने पे अगर 2 फोटो मांग ले तो भाई 2 फोटो भी आपके पास होनी चाहिए। मैं ये बता दूं कि भाई एक ही फोटो लो तो भैया एक फोटो आप लेके गए, पता चले आप स्कूल में गए और आपके सर मांग लिए 2 फोटो, तो आप फिर से लौटेंगे। तो इससे अच्छा यह है कि भाई आप फोटो 2-3 किए रहिए, ताकि मैं बता दूं कि भाई मैं बता इसलिए रहा हूं कि भाई ये फोटो आपको जरूरी है, पासपोर्ट साइज चाहिए।
फिर उसके बाद देखिए सर ये आधार कार्ड, सर आधार कार्ड की डुप्लीकेट चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? आधार कार्ड की डुप्लीकेट। फिर उसके बाद भाई रिजल्ट की फोटोकॉपी, जो आप में जिसका रिजल्ट, जिस रिजल्ट की आप स्क्रूटनी कराने जा रहे हैं उस रिजल्ट की फोटोकॉपी आप पे जरूर होनी चाहिए, ताकि तभी तो एनालिसिस कर पाएंगे भाई कि हाँ इस नंबर पे इतना कम है। और सबसे बड़ी बात ये आती है, क्या सर स्क्रूटनी कराने पे नंबर बढ़ते हैं? बिल्कुल दोस्त बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि भाई अगर आप बढ़ने लायक होगा तो नंबर बढ़ जाएगा, घटने लायक होगा तो नंबर घट जाएगा। अब एक बात और आती है सर, क्या सर अगर मैं स्क्रूटनी कराऊंगा तो क्या सर जो मेरे कॉपी पहले चेक किए हैं क्या वही चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। ये दूसरे आएंगे आपकी कॉपियां चेक करने, फिर से उनकी चार्ज जो होती है सर 500 रुपए होती है, वो 500 रुपए लेते हैं और फिर आपकी कॉपियों को चेक करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और फैला दो इस जानकारी को 4 दोस्तों तक, अपने 4 बहनों तक, 4 भाइयों तक, ताकि उनका भी अगर मार्क्स कम आया है, अगर वो भी निराश है, वो भी हताश है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनका भी निराश मन थोड़ा सा हट जाए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि मैं आपको और अपने भाई को, अपने बहन को सारी चीज बता सकूं कि कहां पे किस लेवल पे क्या कार्य करना है। और इसके बाद अगला वीडियो जो आपको मिलेगा कि सर कॉपी रीचेक कैसे कराएं, यह सारा का सारा मैटर मैं आपको देता रहूंगा। अगर थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी है तो 4 दोस्तों तक शेयर करेंगे। आइए मिलता हूं इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ कि किसी अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।